हाय गाइस, मैं अजय वराल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टोरी हुई थी अजय वराल। दोस्तों, फिर से आज एक और स्टोरी लेकर आप सभी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। आइए आगे मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहे थे अपने ही प्रांगण में। तो अचानक से उनकी उंगली में एक कट लग गया। तो उनके आसपास में जो उनके खास लोग हैं, जो मंत्री हैं, सब देख रहे थे। तो जैसे ही राजा रणजीत सिंह का उंगली में कट लग जाता है तो राजा चिल्लाने लगते हैं। तो उसी वक्त उनके जो मंत्री हैं बीरपाल नाम का, तो बीरपाल क्या करता है, अचानक से बोल उठता है, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को तुरंत ही कारागृह में बंद करने का आदेश दे देते हैं और बोलते हैं इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, ये सुनकर वो मंत्री घबरा जाता है और बिल बिलाता उठता है और राजा साहब से वो निवेदन करता रहता है, महाराज मैंने आपका बहुत सेवा किया है, मैं इतने वर्षों तक आपके लिए काम किया है, आपके साथ में रहा है, आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? मुझे आप फांसी ना दीजिए। तो ऐसे दोस्तों वो बिल बिलाता रहता है। तो फिर राजा बोलते हैं, ठीक है बताओ क्या है तुम्हारा अंतिम इच्छा? फिर मंत्री बोलता है, महाराज मेरा निवेदन है कि मुझे आप 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दे दीजिए। राजा ने फिर उसके अंतिम इच्छा मान लेते हैं। मंत्री बीरपाल को कारागार में बंद करके राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकल जाते हैं। दोस्तों, जंगल में शिकार के तलाश में जंगल के बीच राजा अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता फिर ढूंढते हुए राजा जंगल में जो वनवासी होते हैं, जो जंगली लोग होते हैं, उनके बीचों बीच पहुंच जाते हैं। और उसी वक्त जो जंगली लोग रहते हैं वो जंगल में एक बलि के लिए वो किसी को ढूंढ रहे थे। तो वनवासियों ने, वो तो जानते नहीं है कि वो कोई देश का राजा है, तो राजा को पकड़कर ले जाते हैं बलि देने के लिए। राजा उनको बोलते रहते हैं, बट वो जो जंगल के जो जंगली लोग हैं उनको वो भाषा समझ में नहीं आता है। वो राजा को कुछ भी बात उसका नहीं समझ रहे हैं, वो उनका बात सुन ही नहीं रहे हैं। उनको सीधा पकड़कर बलि देने के लिए लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, फिर बलि देने की सारी तैयारी जो है पूरी हो गई। राजा को गले में फूलमाला पहनाकर वो जो जंगली लोग का जो रीति रिवाज रहता है वो सब पूरा करके जैसे ही राजा को वो लोग बलि देने के स्थान पर ले जाते हैं, तो वहाँ पर खड़े एक बुजुर्ग आदमी का नज़र राजा की जो अंगूठी कट गया है वो उसका उंगली के ऊपर पड़ जाता है। उसने आवाज़ लगाता है और वो चिल्लाकर ये बोलता रहता है कि इसकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जो आदमी है ये खंडित है, इसका एक हाथ में एक उंगली नहीं है। तो ये सुनकर जो वनवासी, जो जंगल के जो लोग हैं, बोले नहीं, अगर इसका खंडित है तो उसको देखते हैं, राजा को चेक करते हैं। बोले कि नहीं, ऐसा वाला बलि तो हमारा जो देवी है वो ग्रहण नहीं करेगा। तो फिर क्या होता है कि वनवासियों ने वो राजा को छोड़ देते हैं।
राजा फिर जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से अपने राज्यों में आकर पहुंचता है और राज्यों में पहुंचकर वो सबसे पहले कारागृह में अपने जो मंत्री बीरपाल को वो बंदी बना के रखा है उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। राजा ने मंत्री से मिलकर कहते हैं कि बीरपाल, तुमने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। मेरी उंगली अगर नहीं कटी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तुमने बिल्कुल सही कहा था। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपको मैंने बहुत कष्ट दिया, आपको बहुत तकलीफ दिया जाने अनजाने में। तो ये सुनकर मंत्री भी बोलता है, महाराज मेरा भी फायदा हुआ। तो महाराज पूछते हैं, वो कैसे? तो मंत्री बीरपाल बोलता है, महाराज मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उसी दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने पर वो लोग मेरी बलि जरूर चढ़ा देते। इसीलिए मेरे साथ भी जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। आपने मुझे इधर कारागृह में बंद रखा, इसीलिए आज मैं भी बच गया। राजा मंत्री का हर बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन छोटी सी बात पर जो राजा ने मंत्री को सजा दिए उसके लिए उन्हें बहुत दुख भी हुआ। इसीलिए फिर राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। दोस्तों, ठीक इसी तरह अपने ही जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं भी होता है। इस कारण से हमें अपनी ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। क्या पता आज हमें अगर कोई चीज़ हम चाहते तो वो नहीं मिला, हो सके कि हमारे लिए ऊपर वाला कुछ और ही अच्छा लिखा है, हमें कुछ और ही अच्छा मिलेगा, जिसके चलते आज हम जो चाह रहा था वो नहीं मिला। तो दोस्तों, जो होता है सब अच्छा ही होता है, यही मानकर हमें एक सकारात्मक नज़रिया रखकर हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करना, मेरे स्टोरी को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। धन्यवाद मेरे स्टोरी को लाइक करने के लिए या कमेंट करने के लिए।